क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम लोग, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। 24 97 अपॉन 256। अब इसका हम लोगों ने अंडर रूट निकालना है, तो इसका सॉल्व का तरीका देखें। थोड़ा ये होता है कि आपने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर ये जो वैल्यू है जिस ऊपर 97 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने 97 को प्लस कर देना है। तो अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा 256, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 97 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6241। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ले आई हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ ना, 256 है ना, 256 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 24 से, मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें हम लोगों ने प्लस करना है 97, एक मिनट 9, तो देखिए आप देख लें 6241 आंसर आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे एंड इसका सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ इसका स्क्वायर रूट 6241 का, 6241, तो पेयर्स बन गए। अब 62 से छोटा स्क्वायर किसका आता है, 7 7 49, तो 7 7 49। अब हम लोगों ने क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 13, 41 नीचे आएगा, 7 को डबल किया तो हमारे पास बन जाता है 14, और अगर इसको 9 से करेंगे 9 9 से 81 होता है, लास्ट में 1 आ रहा है तो 81 यही होगा, 1341। तो ये हो जाएगा इसका 79 स्क्वायर रूट। अब 256 का निकाल लेते हैं हम लोग। पेयर बन गए। अब ये देखो 2 से छोटा है या 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो 1 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 आ जाएगा, ऊपर से 56 को उतार देंगे, 1 को डबल किया तो 2 आ जाएगा। अब आप देखें तो 6 आ रहा है ना आखिर में, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके आखिर में 6 आता है, वो होता है 36। अगर 2 को 6 से करें, 6 6 36, 3 कैरी दिया, 6 2 12, 13 14 15, तो यहाँ पे भी 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 156, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैल्यू लगानी है। पहले हम लोग 6241 को अंडर रूट कर लेते हैं, यहाँ पे भी 256 को अंडर रूट कर लेते हैं, देन वैल्यूज हम लोग इसके लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, 79 अपॉन 16। अब देखिए इसको, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 79, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करना पड़ेगा, 79 अंदर आएगा, 16 को हम लोग बाहर रखेंगे, तो 79 से छोटा तो 4 से 64 ही आता है, ठीक है, 64। तो जब इसको माइनस आप कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15। तो इसको राइट किस तरह करना है, पहले आपकी ये वाली वैल्यू लिखनी है, या जे के 4, उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 15, और उसके बाद आपने डिवाइड का साइन लगाना है, ये 16 लिख देना है। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी सेम ही टाइप है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसमें इस थर्ड वैल्यू को प्लस कर देना है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ये सेम ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 625 तो वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे कर लेती हूँ, 625 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसका आंसर आएगा ये, और इसमें हम लोगों ने प्लस कर देना है, 434, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू के लिए। तो ऊपर हम लोग ये लिखेंगे 31684 आ गया। अब क्या करना है कि इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट 31684, यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा 625। अब यहाँ पे हम लोग ने डिवीजन से ही निकालना है ना, तो सबसे अब हम लोग डिवीजन से इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। 316 का निकालेंगे, अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे कर लेते हैं 3।
आप लोगों ने सबसे पहले ये दो पेयर, अब 3 अलहदा रह गया है, तो 3 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर 1 का ही होता है, ठीक है। तो 2 ज़ा 4 इससे बड़ा होता है, तो 1 1 ज़ा 1 करेंगे। जब माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 2, ऊपर से आ जाएगा 16। अब इस 1 को डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 1 16 से हम लोगों ने छोटा ढूंढना है, तो इसको अगर हम लोग 7 से करके देखें, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी दिया, 7 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो वो 2 1 16 से छोटा यही आ रहा है, ठीक है। 8 से बड़ा आएगा तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो ये हो जाएगा 189। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो हमारे पास बचेगा 27। ऊपर से हम लोग 84 को ले आएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि लास्ट वाले डिजिट को हम लोग डबल करते हैं ना, जिससे 27 है, तो इसमें 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड किया 14, 1 कैरी चला गया, तो ये हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 34। अब देखिए 6 आखिर में ना 4 किसके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, तो हमें पता है कि 8 8 64। अगर मैं 34 को 8 से करती हूँ, 8 8 64, 6 कैरी दिया, ठीक है, और 4 8 32, उसमें 6 प्लस किया तो ये हो जाएगा 38, 3 कैरी दिया, 8 3 24, और उसमें 3 प्लस किया तो 27। देखो परफेक्ट नंबर आ गया। तो यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 2784। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 6 to 5 का हम लोगों ने स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट हो जाएगा। अब 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 2 ज़ा 4 ही होता है, तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से 25 उतार देंगे तो 2 5 आ जाएगा। अब देखें 2 को डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो आखिर में 5 आ रहे हैं, तो 5 से एक दफ़ा करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी दिया, 5 4 ज़ा 20, उसमें 2 प्लस किया 22। सो ये 5 से हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो ये आ जाएगा 2 2 5। अब आपने एग्जाम में ये सारे स्टेप्स ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया रफ वर्क के लिए, और ये भी पूरा ही करना है। अच्छा, तो हम लोगों ने इनका निकाल लिया स्क्वायर रूट। अब पुट कर देते हैं 178, ये है 25। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लें 178 को 25 से। 25 7 ज़ा, एक मिनट कर लेते हैं हम क्या होता है, 175, इससे छोटा आ रहा है तो 7 से सही रहेगा। 7 ज़ा 175, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं, ये वाली वैल्यू को, ये 7 आएगा, उसके बाद आपने इस 3 को लिखना है और डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो आपने सबसे पहले इनके ऊपर अंडर रूट लगाना है, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है। अब आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, तो हम लोग डिवीजन मेथड से सबसे पहले इनका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो 9, तो ये पेयर होगा, ये पेयर और ये पेयर। सो 29 से छोटा 5 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट। 5 5 ज़ा 25। अब जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, तो यहाँ से हम लोग 37 को उतार लेंगे। अब 5 को डबल किया तो 10 बन जाएगा। अब देखें 437 से हमें छोटा ढूंढना है, तो अगर यहाँ पे मेरा फर्क में इसको 10 से 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 4 0 0 1 और 4 1 16, इससे छोटा है तो 4 से कर लेते हैं हम लोग। 4 से ये हो जाएगा 4 1 16। आपको समझ नहीं आ रहा ना कि किससे करना है, तो आप 2-3 दफ़ा ट्राई कर लें, 3 से करके देख लें, 4 से करके देख लें, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
अच्छा, अब 4 1 16, तो अगर हम लोग माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 21, ऊपर से आएगा 64। ठीक है, अब ये माइनस वाला स्टेप ये ईजी है, आप लोग खुद देख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे इस 4 को डबल करना है तो ये हो जाएगा 108। अब देखिए आखिर में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कोई अब इस तरह देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमारे लोग पास ऐसा दिखना चाहिए जिसके आखिर में 4 आ रहा है। एक तो होता है 8 8 64, इसके अलावा कोई और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके आखिर में 4 आ रहा हो। एक होता है 2 2 4, ठीक है, दो ही होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8 से करके देख लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये 2 से कर लेते हैं। 108 को 2 से करें तो 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी दिया 1 2, सो ये 2 से आएगा। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2164 आंसर। दूसरी वैल्यू का भी हम लोग यहीं पे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 180625, ये पेयर आप बना लें राइट साइड से, और ये 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4 से करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 18 में से 16 गया तो हमारे पास बचेगा 2, ऊपर से 0 और 6 को उतारेंगे, 4 को डबल किया तो हमारे पास आ जाता है 8। अब इस 8 को हम लोग को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 206 से छोटा आए। तो अगर मैं इसको 2 से करूं, यहाँ पे भी 2 से करूं, ये आ जाएगा 164, सही, इससे छोटे ही है। अब यहाँ पे आप लोग माइनस कर लें, ये आएगा 4 2, ऊपर से 25 उतारेंगे, और जब इसको डबल करेंगे ये होगा 84। अब यहाँ पे 5 से करेंगे क्योंकि आखिर में 5 आ रहा है, तो 5 ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो 4225 आंसर। ठीक है, अब इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इनकी वैल्यूज। पहले का आया है 542, दूसरे का आया है, यहाँ पे तो मेरे पास साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक में अगर आप डिवाइड करेंगे ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1117/425। सिंपल से ही डिवाइड करना है, ठीक है, वो पॉइंट पे आंसर नहीं देता साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है। अच्छा, जो हम लोग प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालते थे उसमें हम लोग इसको पॉइंट हटाते थे, लेकिन डिवीजन में इस तरह नहीं होगा, आप डायरेक्ट आप पॉइंट में ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपको इस डिवीजन में लिखना है 7663। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो दो पेयर बना लेने हैं, ठीक है, ये दो पेयर, ये दो पेयर और ये सिंगल पेयर। तो आपको पता है कि 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 का होता है, तो 1 1 ज़ा 1 कर लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब 1 को डबल किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ऊपर से 76 को हम लोग नीचे ले आएंगे। अब 2 को हम लोग इससे छोटा लाना है, तो अगर मैं 2 को 9 से करती हूँ, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी दिया, 9 2 ज़ा 18, और इसमें ये हो जाएगा 261। तो देखिए वो 76 से छोटा है तो 9 से सही रहेगा, 9 ज़ा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे आ जाएगा 261। ठीक है, और अब इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 15, ऊपर से 36 उतारेंगे हम लोग। तो वही स्टेप क्या है कि 29 में हमने 9 को डबल करना है, 9 में 9 प्लस क्या क्या होता है 18, सो 8 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 38 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 38। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर में देखेंगे तो आखिर में 36 कौन से परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 6 सॉरी। तो ये देखो अगर बात करें हम लोग तो ये 4 4 की टेबल में भी आ सकते हैं और 6 6 से भी आ सकते हैं। तो पहले 4 से करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी दिया, 8 4 ज़ा 32, 33, 3 कैरी दिया, 4 3 ज़ा 12 और ये 15। तो अगर आप 4 से देखें तो सही आंसर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग 4 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1536। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं अंडर रूट 3.7637, तो इसका आंसर हमारे पास आया 1.94। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो हम लोग इसको लिखते हैं डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 228.6144।
तो आपने यहाँ से 2 पेयर बना लेने, ये 2 पेयर हो जाएंगे और ये 2 पेयर हो जाएंगे। अब 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 1 ज़ा 1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 28। सो जब आप 1 को डबल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर सकते हैं रफ वर्क में, यहाँ पे कर लेती हूँ रफ वर्क। अगर मैं 2 को 5 से करूँ तो क्या आंसर आता है, एक मिनट देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई करना है, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12। तो 125 इससे छोटा आ रहा है तो 5 से कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5। अब आप यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और ऊपर से 61 ले आएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब इस 25 के जब 5 डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब इसको 1 से ही करेंगे क्योंकि 301 इससे छोटा 1 से ही आ रहा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आ जाएगा 301। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस कर लें, 60 बचेगा, ऊपर से 44 ले आएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखें मैंने आपको बोला कि अब इसको डबल करते हैं, जब इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 302। अब देखो आखिर में 4 आ रहा है, तो कौन कौन किस किस के स्क्वायर में 4 आता है ना, 2 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में 64, 8 8 से 64। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से कर देखते हैं, शायद आंसर आ जाए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 3 2 ज़ा 6। सो 2 से आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, 6 0 4 4। सो यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आया है 228 का, 614 का आया है 15.12। क्वेश्चन नंबर है 13, 0.0000784। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो पहले आप इसको लिख लेंगे डिवीजन में 0.10440 है 784। अब ना पेयर्स पहले बना लेते हैं हम लोग। 84 पेयर, 0.07 पेयर, और ये 0 5 0 मैंने 4 लिख दिए, एक और 0 भी आएगा और यहाँ पे भी 5 है, तो ये 7 0, ये 2 पेयर और ये 2 पेयर और यहाँ पे एक 0 पेयर। तो 0 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा ढूंढ नहीं सकते, तो 0 0 से 0 ही करेंगे हम लोग। ठीक है, 0 के लिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो सिंगल वैल्यू है, तो ये 0 आ जाएगा। बाकी अगर आप बात करें 0 को डबल किया 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 0 है ना, तो आप 2 0 के लिए एक पेयर के लिए एक 0 ऊपर लिखे। अगर 2 0 तो उसके लिए एक 0 को हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम लोग ये पेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक पेयर आएगा और यहाँ पे भी 2 और 0 है, तो यहाँ पे भी पेयर आएगा और ये जो 0 7 है ये नीचे आ जाएगा 0 7। ठीक है, अब 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 4। ठीक है, अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर से हम लोग लाएंगे 84। अब देखें आपने क्या करना है, 2 को डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आखिर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कौन कौन से स्क्वायर्स में आखिर में 4 आता है, एक 2 से और एक 8 से। अगर 2 से करेंगे तो आपको पता है कि 4 को 2 से करेंगे 44 आता है, तो 8 से करके देखते हैं। 4 8 ज़ा 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी चला गया और 32 और इसमें 6 दिया तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आएगा 8 8 और ये हो जाएगा 384। तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट लिखूं तो ये आएगा 0, हमारे पास आ जाएगा 0.0028। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। 008686624। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डिवीजन के अंदर
0.00868624। तो अगर मैं पेयर बना दूं, ये दो पेयर, ये दो पेयर, ये दो पेयर और ये दो पेयर, तो वही 0 आ गया, तो 0 0 से 0 ही करते फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाले पेयर की जगह एक 0 ऊपर लग जाएगा पॉइंट के बाद। उसके बाद हम लोग उतारेंगे 86 को नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, 0 0 से 0 ही आ गया ना। 0 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 86 से छोटा नंबर है। तो आपको पता है कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है और वो इससे छोटा है। तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9, ये हो जाएगा 81। जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे बचेगा 5, ऊपर से आप फिर से 86 ले आएंगे। तो अगर मैं 9 को डबल करती हूँ तो 9 का डबल क्या आता है, 18। ये 18 इसका डबल आ गया। अब इससे छोटा 18 के ढूंढना है। तो अगर मैं इसको 3 से करती हूँ, 3 9, 8 3 24, टू कैरी 3 1 3 5 49, देखो इससे छोटा है। और 4 से करेंगे तो ज्यादा बड़ा आ जाएगा, तो 3 से ही कर लेते हैं, हो जाएगा 5 4 9। अच्छा, अब आपने इनको माइनस करना है, तो यहाँ पे बचेगा 60 और ऊपर से हम लोग लाएंगे 24, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए आपने 3 को डबल करना है, जब आप 3 को डबल करेंगे तो वो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 एक इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे बनेगा 6 8 186, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो आखिर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास दो स्क्वायर हैं जिसके आखिर में 4 आता है, एक आता है 2, दूसरा आता है 8 8, हाँ 8, ठीक है, 8 8 64। पहले आप 2 वाले से इसको करके देखें कि शायद आंसर आ जाए। तो 2 4, 6 2 12, 1 कैरी दिया, 8 2 16, 17 नहीं 17 आ जाएगा और 1 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 3। ये तो चेंज आंसर आ रहा है। इससे करके देखते हैं, अगर हम लोग 186 को आखिर में 4 आ रहा है ना, तो 8 8 से करते हैं। 8 6 64, 6 कैरी दिया, 6 8 48, उसमें 6 प्लस किया 54 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, जी हो गया, और 1 यहाँ पे 7 बचेगा। अच्छा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, एक मिनट, तो अगर माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा 7, और अगर ये था 8 और 7 में से 4 गया तो बचेंगे हमारे पास 5 6 7 3 बचेंगे, 3 7, और ऊपर से हम लोग 24 ले आएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि दो स्क्वायर में आखिर में 4 आता है, 2 और 8 में। तो 186 को पहले हम लोग 2 से करके देखते हैं, फिर इसको 8 से करेंगे अगर ना आंसर आया तो। 2 4, 6 2 12, 1 कैरी चला जाएगा, 8 2 16 17, 1 कैरी, 2 1 2 3। तो ये प्रॉपर आंसर आ गया 2 से। तो यहाँ पे भी आएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3 7 2 4। अब मैं अगर इसकी स्क्वायर रूट लिखूं तो 0086864 is equal to 0.0932, ठीक है, ये इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 0.974169। तो इसके लिए हम लोग पहले डिवीजन, तो इसके लिए हम लोग इसको डिवीजन के अंदर लिखेंगे 0.974169, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो पेयर्स बना लेने, पहले तो 0 0 से 0 ही आएगा, उसके बाद 97 नीचे आएगा। अब देखो 97 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 9 का ही आता है ना, 9 9 81, तो 9 से करेंगे, 9 9 81। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर लें, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और ऊपर से हम लोग उतार लेंगे 41 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 41, और जब आप इस 9 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब आपको 16 41 से छोटा ढूंढना है। तो अगर मैं इस 18 को 8 से करती हूँ, 8 8 64, 6 कैरी चला गया, ठीक है, और 8 8 64, उसमें 6 प्लस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, 6 कैरी दिया, 8 1 8, उसमें 6 प्लस किया तो
14, तो ये हो जाएगा 1504। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सही होगा, 16 से छोटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 8 से कर लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1504। तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है माइनस, ये हो जाएगा 137, ऊपर से आ जाएगा 69। सो अब इस स्टेप में 8 को जब आप डबल करेंगे, यहाँ पे मैं अगर कर दूं 8 में प्लस किया 16 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 9 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 196, और आपको पता है कि 7 के स्क्वायर में आखिर में 9 आता है, तो 7 7 49 होता है, तो यही आंसर आएगा उसका 769।